दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। मैं शिव शक्ति कुमार और हमारे यूट्यूब चैनल यात्रा इस पर आप सभी का स्वागत है। तो यह जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि कोई भी कक्षा नहीं ले जा रहा है, नहीं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। बस अभी एक इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ जो काफ़ी ज़रूरी है। जो बच्चे पदाधिकारी बनना चाहते हैं और उनका सिविल सर्विसेज नहीं हुआ है, किसी कारण से भी बीपीएससी यूपीएससी नहीं हुआ है, तो उनके लिए एक सुनहरा अवसर भी लेके आया है। बीपीएससी के द्वारा भी देखेंगे कि 935 पोस्ट आया है, 935 पोस्ट आया और किस चीज़ का है। तो आप देखेंगे कि यह जो परीक्षा होने वाली है, ये असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर का एग्जामिनेशन, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट का ऑफिसर का एग्जामिनेशन है। तो हम इस वीडियो में क्या करेंगे कि जो अभी AEDO का पेपर आया है, बीपीएससी इसको ऑर्गेनाइज करे, बीपीएससी इस परीक्षा को लेगी, इसी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। और मैं थोड़ा अपने बारे में परिचय देता हूं। मैं शिव शक्ति कुमार और डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर बेगूसराय हूँ। और देखिए कि मेरा चयन 67 बीपीएससी में हुआ था, मेरा 205 रैंक था। और उससे पूर्व अगर देखेंगे तो मैं 64 बीपीएससी का इंटरव्यू दिया था। साथ में जो CAPF का असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर है और CPO का पेपर है, मैं उस परीक्षा को भी पास किया था। चलिए इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर है, उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे कि उसके लिए क्या अर्हता है, क्या योग्यता है और क्या उसकी उम्र सीमा है। साथ में परीक्षा का पैटर्न क्या होगा और आपको इस परीक्षा को पास करने के लिए क्या करना चाहिए। मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव होगा, जो हमने परीक्षा की तैयारी के दौरान मैं जिस व्यक्तिगत अनुभव को महसूस किया था, मैं सिर्फ उसी पर चर्चा करूँगा। चलिए देखते हैं जो हमारे समक्ष है। एग्ज़ाम का नाम क्या है, आप देखेंगे एग्ज़ाम का नाम क्या है, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर। असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, इसको बीपीएससी द्वारा लिया जाएगा। और एक बात आप जानिए कि इसका जो है मुख्य परीक्षा, कोई लिखित परीक्षा नहीं होने जा रहा है और ना ही इसके लिए कोई साक्षात्कार की व्यवस्था किया गया है। तो केवल वन लाइनर एग्जामिनेशन है। मतलब अगर कोई व्यक्ति ऑब्जेक्टिव पर जिनका बेहतर पकड़ है, उनके लिए एग्ज़ाम काफ़ी आसान होने जा रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें और जो अधिकारी बनने का उनका सपना है वो पूरा हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं इस एग्ज़ाम के बारे में, देखते हैं कि इसका पैटर्न क्या है, नोटिफिकेशन क्या है। तो आप देखेंगे कि अभी बीपीएससी के द्वारा इसका नोटिफिकेशन कल जारी किया गया था और इसमें देखेंगे कि कितना पोस्ट है। तो पोस्ट टोटल देखेंगे अगर आप इसमें, तो 935 है। आप देखेंगे कि 935 पोस्ट है। यहाँ आप यहाँ भी देख सकते हैं 935 पोस्ट है कुल। और इसमें देखेंगे कि 935 में महिलाओं के लिए कुल पोस्ट कितना आरक्षित है, तो 319 पोस्ट का आरक्षण जो है महिलाओं को मिला हुआ है, क्योंकि टोटल पोस्ट में 35% जो आरक्षण है महिलाओं के लिए है। आप इसको देख सकते हैं। आप बीपीएससी की वेबसाइट पे भी जाके फॉर्म भर सकते हैं। और इसका जो है शैक्षणिक योग्यता अगर आप देखेंगे तो शैक्षणिक योग्यता केवल जो है इसमें स्नातक रखा गया है, केवल स्नातक। मतलब किसी भी संकाय से अगर वह व्यक्ति स्नातक है और स्नातक के समकक्ष है या समकक्ष है, तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। और इसकी जो देखेंगे, जो यहाँ देखेंगे कि जो वेतनमान है, वेतनमान 5 का है, यानी कि इसका जो वेतनमान है कितना है, तो ये वेतन स्तर 5 का जॉब है। आप इसको भी याद रखेंगे, वेतन स्तर 5 का है। और इसकी उम्र अगर देखेंगे तो इसकी आयु सीमा आप नोटिफिकेशन में हम आगे बताएंगे, इसका आयु सीमा के बारे में वर्णन है। तो नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जो जनरल का है 21 वर्ष से लेकर के 37 तक है। और जनरल पुरुष के लिए है 21 वर्ष से लेकर 37 तक आयु है, जबकि जनरल महिलाओं के लिए 40 वर्ष तक है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, जनरल महिलाएं जो है उसके लिए 40 वर्ष तक है। साथ में आप देखेंगे कि ओबीसी का जो है, तो ओबीसी के लिए क्या है कि पुरुष और महिला दोनों के लिए, मेल और फीमेल के लिए 21 से 40 वर्ष तक है, यानी अधिकतम उम्र 40 साल है। जबकि SC ST के लिए देखेंगे, SC ST के लिए यहाँ 42 साल अधिकतम उम्र है। तो आप इसको याद रखेंगे। और आप मतलब ये है कि इसमें उम्र है बहुत ज़्यादा, मतलब आयु है। आप अभी जिनका उम्र अभी 40 साल नहीं हुआ है, 40 साल भी होने वाला है, इसका नोटिफिकेशन देखेंगे उसी डेट से मांगा जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 40 साल तक की उम्र के लोग और SC ST जो 42 साल के भी है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो बड़ा अपॉर्चुनिटी है। ऑनलाइन देखेंगे कि ऑनलाइन इसका डेट कब है, तो 27/8 से है 26/9 तक। 27/8 से इसका ऑनलाइन शुरू हुआ है, 26/9 तक इसको भरा जाएगा। तो आप इसको भी देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या करना होगा। तो देखिए कि यहाँ देखिए आप यहाँ नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, उम्र की बात कर रहे थे हम लोग, तो नोटिफिकेशन में उम्र सीमा की बात की गई है। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ वेतनमान देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है कि वेतनमान का लेवल कितना होगा, 5 होगा, 5 स्तर लेवल 5 का ये जॉब है। साथ में ये कहा गया है कि न्यूनतम उम्र जो होगी 21 वर्ष होगी और अधिकतम उम्र जो होगी आरक्षित वर्ग के लिए 37 वर्ष होगी। लेकिन यहाँ पुरुष शब्द का इस्तेमाल है, महिलाओं में 40 वर्ष ही होगा। तो अनारक्षित वर्ग की महिलाओं को भी 40 साल तक उम्र है। साथ में देखेंगे पिछड़ा वर्ग और अनारक्षित महिलाओं के लिए 40 साल और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पुरुष और महिलाओं के लिए 42 साल है। तो इसको भी आप देख सकते हैं।
साथ में आप देखेंगे कि जो इसका है चयन की प्रक्रिया, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि चयन की प्रक्रिया किस प्रकार से होगी। तो नोटिफिकेशन में देखेंगे, हम अपना से कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है कि इसमें जो पेपर होगा उस पेपर में पहला पेपर किसका होगा, सामान्य हिंदी का होगा। पहला पेपर जो होगा सामान्य हिंदी का होगा, यानी सामान्य भाषा का, लैंग्वेज का पेपर होगा, जिसका भी 30% अंक जो होगा 100% 100 अंक का होगा, जिसका 30 अंक अंग्रेजी का होगा और 70 अंक किसका होगा, हिंदी का होगा। तो एक पेपर इसका होगा, सामान्य लैंग्वेज का पेपर होगा। दूसरा देखेंगे कि जो दूसरा महत्वपूर्ण दूसरा पेपर होगा सामान्य अध्ययन का होगा, जनरल स्टडी का होगा, वस्तुनिष्ठ होगा, और इसमें जो है 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स होगा, 2 घंटा का होगा। साथ में तीसरा जो है जनरल एप्टीट्यूड का है, सामान्य अभियोग्यता, इस फिर योग्यता बोलते हैं, इसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटा होगा और 100 मार्क्स का होगा। तो अब हम इस वीडियो में क्या करेंगे, हम केवल चर्चा करने जा रहे हैं कि जो पेपर होगा उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स देखेंगे, क्योंकि जो पेपर होने जा रहा है तो क्या इसमें साक्षात्कार है कि नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, तो इन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। साथ में सामान्य अध्ययन का सिलेबस क्या है, हम थोड़ा सिलेबस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे इस वीडियो में। तो पहला चीज़ आप याद रखेंगे कि जो ये जो पेपर होने वाला है इसमें वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगा और साक्षात्कार नहीं होगा, साक्षात्कार का आयोजन नहीं किया जाएगा, सीधा सीधा मेरिट जो पीटी का होगा, वस्तुनिष्ठ एग्जाम होगा, उसी के मेरिट पे जो है सिलेक्शन बच्चों का होगा। अब फर्स्ट पेपर में आप देखेंगे तो जो फर्स्ट पेपर है उसमें सामान्य भाषा का पेपर है, इसमें 2 भाग हैं। एक भाग में अंग्रेजी 30 मार्क्स का होगा और दूसरे भाग में हिंदी 70 मार्क्स का होगा। कुल मिला के कितना अंक का होगा, 100 अंक का होगा। और इसका अंक नहीं जुड़ेगा बल्कि 30% लाना जरूरी है, क्वालिफाइंग करना है, ताकि आगे उनका जो है आगे का जो 2 पेपर है उसका चेक किया जा सके। तो इसको भी याद रखेंगे, क्वालिफाइंग नेचर का है पहला पेपर। दूसरा पेपर सामान्य अध्ययन का है, जनरल स्टडी का है, जिसको आप जीके जीएस बोलते हैं, उसका भी 100 अंक होगा और 100 प्रश्न भी होगा और 2 घंटा का होगा, तो इसको भी देख लेते हैं। तीसरा जो प्रश्न होगा सामान्य अभियोग्यता का होगा, जनरल एप्टीट्यूड का होगा, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग होंगे, जिसमें क्या होगा, मैथमेटिक होगा जो गणितीय मैथमेटिक्स है, और अर्थमेटिक जिसको बोलते हैं, और साथ में रीजनिंग का पेपर होगा, रीजनिंग होगा। तो इसका इसमें अंक नहीं बताया गया कि कौन कितना नंबर का होगा, कि मैथ कितना का होगा, रीजनिंग कितना का होगा, लेकिन ऑप्शन आप 50 का मान के चलेंगे, क्योंकि उसमें केवल मैथ रीजनिंग का चर्चा किया गया। तो चलिए थोड़ा सिलेबस देखते हैं। इस परीक्षा में एक चीज़ याद रखेंगे कि इसमें निगेटिव मार्किंग है, इस परीक्षा में क्या है, नेगेटिव मार्किंग है, आप इसको भी याद रखेंगे, क्योंकि आप यहाँ लिखा गया है कि 1/3 निगेटिव मार्क है, तो आप इसको याद रखेंगे। आप पूरा पीट नहीं करेंगे, इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग है। आगे देखते हैं, इसमें अगला चीज़ जो है कि भाषा का जो पेपर होगा, तो भाषा के पेपर में हमने एक बात बताया आपको कि भाषा के पेपर में क्या है कि 30 नंबर का अंग्रेजी होगा और 70 नंबर का मैथ्स हिंदी होगा, 70 नंबर का हिंदी होगा, 30 नंबर का अंग्रेजी होगा। तो इसमें क्या करना है कि 30 नंबर में भी 30% लाना है पास करने के लिए। दोनों भाग में देखा जाएगा कि आपका दोनों में 30% होना चाहिए, कम से कम 30% होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि अंग्रेजी से आपको पास करने के लिए जो 30 क्वेश्चन आएंगे तो उसका 30% आपको निकालना होगा। तो देखेंगे कि 30 का 30% अगर निकालेंगे तो 9 क्वेश्चन कम से कम सही होना चाहिए आपको अंग्रेजी का। तो अंग्रेजी के 30 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन निगेटिव काट के सही होना चाहिए, इसको याद रखेंगे। साथ में देखेंगे कि 70 अगर उसका क्वेश्चन होगा हिंदी का, तो उसका अगर निकाला जाए 30% तो 70 21 होगा, 21 क्वेश्चन उधर से। तो कम से कम आपको इंग्लिश में 9 क्वेश्चन और हिंदी में 21 क्वेश्चन सही करना होगा, तभी आप क्वालिफाइंग माने जाएंगे और तभी आप नेक्स्ट पेपर के लिए अपेयर होंगे, या फिर कहेंगे उसका कॉपी आपका चेक होगा अगर दोनों साथ में पेपर होता है तो ये है इसके बारे में जानकारी। और साथ में देखेंगे कि अब हमारा जो पहला पेपर है वो भाषा का हो गया। भाषा में क्या होगा, भाषा के जो भी पेपर होगा तो उसमें देखा जाएगा कि इस भाषा की सामान्य समझ है आपकी कि नहीं, और साथ में ग्रामेटिकल आप जानते हैं कि नहीं। तो इसका सिलेबस नहीं लिखा गया, आप देखेंगे इसके नोटिफिकेशन को मैंने देखा है, नोटिफिकेशन को मैं खोज के जो है बनाया हूँ, तो उसमें जो है इस पर ज़्यादा जो है चर्चा नहीं किया गया है कि उसका सिलेबस क्या होगा भाषा वाला पे। बाद बाकी अगर देखेंगे आप तो इसमें है चर्चा है। अगर सामान्य अध्ययन का जो पेपर है आप देखेंगे, सामान्य अध्ययन का पेपर जो 2 होगा, जिसमें जिसको आप लोग जीके या जीएस बोलते हैं, जनरल स्टडी बोलते हैं, जनरल नॉलेज बोलते हैं, तो उसमें क्लियर सिलेबस को लिख दिया गया है। तो इसको देखेंगे, आप सिलेबस के अनुसार ही तैयारी करें। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो कोई भी एग्जाम हो, सिलेक्शन अगर आप चाहते हैं तो सिलेबस के अनुरूप ही अध्ययन करें। तो पहला तो इसमें लिखा हुआ है सामान्य विज्ञान, तो सामान्य विज्ञान की जानकारी है। साथ में लिखा हुआ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो है समसामयिक घटना यानी करंट अफेयर भी इसमें चाहिए। साथ में यह है कि भारत का इतिहास और बिहार का इतिहास, तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड हिस्ट्री ऑफ बिहार देखेंगे, उससे सवाल है तो आप पूरा इतिहास से भी है।
साथ में देखेंगे कि सामान्य भूगोल और बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग के बारे में है। तो बिहार का भी भूगोल और भारत का भी जो भूगोल है और जो सामान्य भूगोल आप पढ़ते हैं ज्योग्राफी का बुक, उससे भी सवाल रहेगा। साथ में देखेंगे कि भारतीय राज्य व्यवस्था अर्थव्यवस्था से भी है। और इसमें एक शब्द स्पेशल मेंशन किया गया है कि बिहार की जो आर्थिक स्थिति में जो परिवर्तन आया है आज़ादी के बाद, उस पर सवाल आएगा। साथ में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार में उसका योगदान, यानी कि जो राष्ट्रीय आंदोलन है फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया है और जो बिहार का कंट्रीब्यूशन है उस पर सवाल आएगा। तो आप देखेंगे कि इन सभी पुस्तक के लिए ज़्यादातर आप क्या करेंगे कि जो वन लाइनर पेपर है तो लूसेंट तो पढ़ लेंगे, 10 तक लूसेंट पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। जैसे भूगोल के लिए लूसेंट 10 तक जरूर पढ़ें, साइंस के लिए भी लूसेंट 10 तक जरूर पढ़ें। साथ में आप NCERT पढ़ेंगे 10 तक और साथ में लूसेंट के लिए ऑब्जेक्टिव जो आता है उसको आप लगाएंगे तो आपका यहाँ से तैयारी हो जाएगा। अब एक पेपर जो तीसरा पेपर है उसमें एक बात बोला गया है कि समान एप्टीट्यूड का बात किया गया है। समान एप्टीट्यूड का बात किया गया है तो समान एप्टीट्यूड जो है उस पर अगर हम चर्चा करें या फिर समान अभियोग्यता इसको बोला जाता है। तो इसमें ये बोला गया है कि जो इसका दो भाग है, एक भाग में तो अर्थमेटिक है, गणित है, दूसरे भाग में रीजनिंग है। तो आप इसका दोनों का संपूर्ण तैयारी करेंगे। अब मैथ में क्लियर लिखा हुआ है कि संख्या पद्धति होना चाहिए, संख्याओं का अभिकलन होना चाहिए, दशमलव भिन्न है, अंक गणितीय संक्रियाएं हैं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि, ये उसके सिलेबस में क्लियर लिखा हुआ है। साथ में रीजनिंग में देखेंगे कि वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग लिखा हुआ है, जैसे ब्लड रिलेशन से लेके चित्रात्मक शैली तक, चित्र देखने पर भी जो भी है उससे प्रश्न आएगा। तो ये आपका सिलेबस था इस परीक्षा के लिए। तो जो लोग इस परीक्षा को देना चाहते हैं या फिर पास करना चाहते हैं उनके लिए सुनहरा मौसम है, सुनहरा अवसर है पास करने का। क्योंकि आप देखेंगे कि जो इसका 935 पोस्ट है और इसमें आप सीधे सीधे पदाधिकारी बन जाते हैं, मेंस का पेपर नहीं होता। तो सिविल सेवा से थोड़ा आसान है क्योंकि सिविल सर्विस से देखेंगे अभी जो BPSC हो रही है तो BPSC में ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है, साथ में मेंस का इंटरव्यू होता है, साथ में इंटरव्यू होता है। बहुत सारे ऐसे भी मित्र हमारे हैं जो 6 से 7 बार इंटरव्यू दिए, उनका नहीं हुआ है सिलेक्शन। तो आप अगर अधिकारी बनना चाहते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के तहत पास करके कर सकते हैं। तो मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है इस परीक्षा के बारे में आप लोग कुछ हम बताना चाहेंगे कि इस परीक्षा की तैयारी के लिए आप क्या करेंगे। पहला कि जो सिलेबस है, सिलेबस के हिसाब से आप पढ़ाई करें, सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करें, एक चीज़ तो ये है। दूसरा कि जो मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स के लिए कम से कम तो 10 चैप्टर है उसके सारे मैथ को बनाएं और रीजनिंग के 10 चैप्टर के सारे जो रीजनिंग का 10 से 15 चैप्टर है, वर्बल हो या नॉन वर्बल हो, इसको सबके बारे में बेसिक पता रखना चाहिए। क्योंकि सारा जो मैथमेटिक्स पूछा जाएगा BPSC में, जो इस एग्ज़ाम होने वाला है असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर का, उसमें बेसिक्स पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जितना भी है, जैसे कि औसत है तो औसत से अगर आप बना रहे हैं तो औसत का बेसिक आपको पता होना चाहिए। प्रतिशत है तो प्रतिशत के बेसिक पता होना चाहिए। साथ में अभ्यास डेली करें। और जो ऑब्जेक्टिव है GK GS के लिए ना, ऑब्जेक्टिव लूसेंट का पढ़े, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बहुत इसमें कारगर होने वाला है। तो ये वीडियो था हमारा इन्फॉर्मेशन के लिए। साथ में आप लोग अगर रिकमेंड करेंगे, कमेंट करके बताएंगे तो मैं फॉर्म भरना है उसकी जो भी प्रक्रिया है, जाति आवासीय है, उसको कैसे बनाना है, किस स्थिति तक मान्य होगा, मैं इस पर भी एक अलग से वीडियो लाऊंगा। फिलहाल मेरा उद्देश्य क्या था कि आप लोगों को सिलेबस बताना, ताकि आप लोग गंभीरतापूर्वक इसका तैयारी करें। क्योंकि बहुत बड़ा सीट है, 935 सीट जो है बहुत ज़्यादा होता है, ये कम नहीं है। 935 सीट सीधे सीधे आ जाना और ऑब्जेक्टिव परीक्षा के माध्यम से पदाधिकारी बनने के लिए तो ज़्यादा है। चलिए आप लोग मुझे कमेंट करिएगा तो निश्चित तौर पर हम अगला वीडियो भी लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, प्लीज़ शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।